नमस्कार। आज हम एक ऐसे सवाल पर बात करने वाले हैं जो शायद हम सबके मन में कभी ना कभी आता ही है। क्या समय यात्रा मतलब टाइम ट्रैवल सच में हो सकती है या ये बस पुरानी कहानियों और फिल्मों की उपज है। आज हम कुछ स्रोतों को देखेंगे जो प्राचीन भारतीय कथाओं और आज की जो मॉडर्न फिजिक्स है उसके बीच के कनेक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। आपने शायद राजा ककुदमी और उनकी बेटी रेवती की कहानी सुनी होगी। हाँ हाँ, भागवत पुराण और महाभारत में उसका जिक्र आता है। बिल्कुल। तो वो गए ब्रह्मा जी से मिलने उनके लोक में। कहते वहां तो बस कुछ पल ही बीते, लेकिन जब वो वापस पृथ्वी पर आए तो यहाँ मतलब करोड़ों साल गुजर चुके थे, 27 चतुर्युग। हाँ, ये सोचने में ही मतलब कमाल का है कि कहीं और का थोड़ा सा वक्त और यहाँ इतनी लंबी अवधि है ना। तो आज इसी तरह की कहानियों और मॉडर्न साइंस की नजर से समय को, टाइम को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ये जो ककुदमी वाली कहानी है ना, ये असल में एक बड़े मजेदार वैज्ञानिक सिद्धांत की तरफ अनजाने में ही सही इशारा करती है। कौन सा सिद्धांत? आइंस्टीन का सापेक्षता सिद्धांत, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। अच्छा, हाँ। वो यही कहता है कि समय जो है वो सबके लिए एक जैसा नहीं बहता, मतलब वो निरपेक्ष एब्सोल्यूट नहीं है। ओके, तो किस चीज पर निर्भर करता है? ये निर्भर करता है कि आप कितनी तेजी से चल रहे हैं, आपकी गति क्या है और आपके आसपास गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी कितनी है। मतलब जैसे ककुदमी और रेवती के साथ हुआ, ब्रह्मा के लोक में शायद समय धीरे बीता क्योंकि वहां ग्रेविटी अलग थी, या कुछ और? हाँ बिल्कुल, सिद्धांत तो यही कहता है। अगर आप बहुत तेज गति से चलें, मान लीजिए लगभग लाइट की स्पीड से, या फिर किसी बहुत भारी चीज के पास हो जैसे कोई ब्लैक होल, तो आपके लिए समय धीमा हो जाएगा, जबकि बाकी दुनिया के लिए वो नॉर्मल स्पीड से चलता रहेगा। इसे कहते हैं टाइम डायलेशन। टाइम डायलेशन, समय का फैल जाना या धीमा हो जाना। हाँ, एक तरह से। और ये सिर्फ मतलब थियरी नहीं है, इसे बाकायदा प्रयोगों से साबित किया गया है। सच में? कैसे? जैसे म्यूऑन कण होते हैं, हाँ, वो बहुत तेजी से चलते हैं, तो उनकी उम्र जो है वो असल में बढ़ जाती है हमारे हिसाब से। अच्छा। या फिर जो हमारे जीपीएस सैटेलाइट्स हैं, हाँ हाँ, उनकी घड़ियों को लगातार पृथ्वी की घड़ियों के साथ सिंक करना पड़ता है, क्योंकि उन पर समय थोड़ा अलग गति से बीतता है, रिलेटिविटी के असर की वजह से। अच्छा। तो अगर समय की गति बदल सकती है तो क्या इसका मतलब हुआ कि हम भविष्य में जा सकते हैं, फ्यूचर में? सिद्धांत तो हाँ कहता है, बिल्कुल। अगर हम एक स्पेसशिप बनाएं जो लाइट की स्पीड के बहुत करीब, मान लीजिए 99.9% स्पीड पर चलें, और हम उसमें कुछ साल बिताकर वापस पृथ्वी पर लौटें, तो यहां शायद सदियां बीत चुकी होंगी। अरे वाह, ये तो वो ट्विन पैराडॉक्स वाली बात हो गई। एग्जैक्टली वही है। एक जुड़वा भाई अंतरिक्ष में तेज सफर करके लौटे तो वो जवान रह जाता है, जबकि पृथ्वी वाला भाई बूढ़ा हो जाता है। तो भविष्य में जाना सैद्धांतिक रूप से संभव है, लेकिन अतीत में जाना, पास्ट में? हाँ, वो एक बिल्कुल अलग और कहीं ज्यादा मतलब पेचीदा मामला है। क्यों? उसमें क्या दिक्कत है? देखिए, आइंस्टाइन की जो जनरल रिलेटिविटी है वो कुछ बहुत अजीब संभावनाएं बताती हैं, जैसे वर्म होल। वर्म होल मतलब अंतरिक्ष में शॉर्टकट जैसा? हाँ, स्पेस और टाइम में एक सुरंग जैसा शॉर्टकट, या फिर क्लोज्ड टाइम लाइक कर्व्स यानी सीटीसीज, समय में ऐसे रास्ते जो घूमकर वापस अपने अतीत में ही ले जाएं। बाप रे। लेकिन ये चीजें फौरन बड़े खतरनाक विरोधाभासों को जन्म देती हैं। पैराडॉक्स सबसे मशहूर है ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। हाँ, सुना है इसके बारे में। अगर आप अतीत में जाकर, हाँ, मान लीजिए आप अतीत में गए और किसी तरह अपने दादाजी से मिलने से पहले ही अपनी दादी जी को रोक दिया, या कुछ ऐसा किया जिससे आपके पिता का जन्म ही ना हो पाए, तो मेरा जन्म कैसे होगा? बिल्कुल। और अगर आपका जन्म नहीं हुआ तो आप अतीत में कैसे गए? अरे हाँ, ये तो लॉजिक ही टूट गया। दिमाग घूम जाता है इसमें तो। सही कहा। तो ये एक बहुत बड़ी पहेली है। तो क्या इन पैराडॉक्स का कोई हल सोचा गया है या बस ये थ्योरी यहीं अटक जाती है? नहीं, कुछ दिलचस्प आइडियाज हैं। एक है भौतिक शास्त्री इगोर नोविकोव। उनका है सेल्फ कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल। सेल्फ कंसिस्टेंसी मतलब खुद से सुसंगत होना। हाँ, उनका कहना है कि आप अतीत को बदल ही नहीं सकते, फिजिक्स के नियम ही आपको ऐसा करने से रोक देंगे। मतलब अगर आप अतीत में जाते भी हैं तो आप जो कुछ भी करेंगे वो पहले से ही इतिहास का हिस्सा था,
आपके काम किसी विरोधाभास को जन्म नहीं देंगे, बल्कि शायद उसी घटना का कारण बनेंगे जो आप रोकने गए थे। अरे ये तो और भी अजीब है। जैसे कि इतिहास खुद को ठीक कर लेता है। बिल्कुल, एक तरह से हाँ, ब्रह्मांड खुद को विरोधाभासों से बचाता है। इसे बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स से भी जोड़ा जाता है। फिर क्वांटम मैकेनिक्स में मेनी वर्ल्ड्स इंटरप्रिटेशन है कि हर संभव घटना एक नई समानांतर दुनिया बना देती है, पर वो और भी जटिल विषय है। चलिए वापस उन पुरानी कहानियों पर आते हैं। ककुदमी वाली कहानी और टाइम डायलेशन, समानता तो दिखती है ना? दिखती तो है। तो क्या इसका मतलब ये निकालें कि उन ग्रंथों में वाकई आज का विज्ञान छुपा हुआ था, जैसा कुछ लोग दावा करते हैं? देखिए, यहीं पर हमें थोड़ा सावधानी से चलना होगा। ये बात बहस का मुद्दा है। आलोचक कहते हैं कि ये समानताएं ऊपरी हो सकती हैं। मतलब? जैसे एच.जी. वेल्स ने टाइम मशीन नॉवल लिखा बहुत पहले, पर इसका ये मतलब तो नहीं कि उन्हें वर्महोल या रिलेटिविटी का वैज्ञानिक ज्ञान था। वो कल्पना थी। हाँ, बात तो सही है। दूसरी जरूरी बात, इन प्राचीन कथाओं में घटना का जिक्र तो है, पर उसके पीछे का गणितीय ढांचा, मैथमेटिकल फ्रेमवर्क या कोई वर्किंग मैकेनिज्म नहीं बताया गया है, जो कि न्यूटन या आइंस्टीन के सिद्धांतों की बुनियाद है। अच्छा। मतलब वो बताते हैं कि क्या हुआ, पर ये नहीं कि कैसे हुआ या किन नियमों से हुआ। बिल्कुल। और ककुदमी की कहानी में जो समय का अनुपात है, कुछ मिनट बराबर करोड़ों साल, वो आज की फिजिक्स के हिसाब से मतलब संभव नहीं लगता। बहुत ज्यादा है वो। और एक और दिलचस्प बात, समय के अलग अलग गति से बीतने की कहानियां सिर्फ भारत में नहीं हैं। जापान में उराशिमा तारो की कहानी है, आयरलैंड में टियरना नॉग की, या फिर ईसाई और इस्लामी परंपरा में 7 स्लीपर्स की गुफा वाली कहानी। अच्छा, ये तो कई जगह हैं। हाँ, तो ये शायद समय की प्रकृति को लेकर एक यूनिवर्सल, एक सार्वभौमिक मानवीय जिज्ञासा या कल्पना को दिखाता है, ना कि किसी एक संस्कृति के पास कोई सीक्रेट वैज्ञानिक ज्ञान था। और वैसे भी आपने कहा वर्महोल वगैरह के लिए एग्जॉटिक मैटर नाम की चीज चाहिए, ऐसा पदार्थ जिसमें नेगेटिव मास या नेगेटिव एनर्जी हो। और वो आज तक कहीं मिला नहीं है, उसका कोई सबूत नहीं है। तो ये सब अभी काफी हद तक सैद्धांतिक ही है। तो कुल मिला के देखें तो ये जो समय की गति बदलने का विचार है, ये हजारों साल पुरानी कहानियों से लेकर आज की फिजिक्स तक फैला हुआ है। हाँ बिल्कुल। कहानियां उसे अपने तरह से कल्पना से बताती है और विज्ञान उसे अपने तरीके से गणित और प्रयोगों से समझने की कोशिश कर रहा है, जिसमें कई उलझने हैं, विरोधाभास हैं, सवाल हैं। एकदम सही। समानताएं आकर्षक जरूर हैं, वो हमें सोचने पर मजबूर करती हैं, लेकिन प्राचीन कथाओं को सीधे सीधे उठाकर मॉडर्न साइंस का प्रूफ मान लेना वो शायद थोड़ी जल्दबाजी होगी। उनके पास अद्भुत विचार थे, गहरी सोच हो सकती है, पर वो वैज्ञानिक तरीका, वो प्रमाण, वो गणितीय सटीकता नहीं थी जो आज के विज्ञान की पहचान है। तो जाते जाते एक सवाल हमारे श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं सोचने को। जरूर। क्या ये हो सकता है कि ये जो प्राचीन कहानियां हैं, भले ही वो शब्दशः विज्ञान न हो, पर वो समय की इस अजीब लचीली प्रकृति के बारे में हमारे पूर्वजों की किसी गहरी समझ, किसी इंट्यूशन या सवालों को दिखाती हों? वो सवाल जिन्हें आज विज्ञान अपने औजारों से, अपनी मेथड से हल करने की कोशिश कर रहा है। इस पर विचार जरूर कीजिए।